तो क्या कर रही हो? तोती हो क्या? क्या तो? मुझसे स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ अक्षय को तुमने मारा है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपना दिमाग कहीं बेच के आई हो? मैंने अक्षय को नहीं मारा है। सिर्फ पटक पटक के 100 बार नहीं 1000 बार बोला कि मैंने अक्षय को नहीं मारा है। अब अगर किसी ने मुझसे ये बेहुदा सवाल पूछा ना तो सिर फोड़ दूंगा उसका मैं। प्लीज काम डाउन। अरे व्हाट काम डाउन? ये बेहुदा सवाल पूछा तुम्ही ने शुरू किया था, तुम्ही ने आग लगाई थी। तुम्ही बार बार मुझसे कह रही थी ना कि अक्षय को मैंने मारा, अक्षय को तुमने मारा या नहीं, अक्षय को तुमने मारा नहीं, बार बार तुम ये सवाल पूछ रही थी। आग तुम्ही ने लगाई और अब ये उस आग को भड़का रही है। I just can't believe this। आज इसकी स्टूपिडिटी की वजह से हम सब फंस जाएंगे। अभी क्या होगा? कौन फंस जाएगा और क्यों फंस जाएगा? तुम ना प्रॉब्लम्स को सेल्फ इन्विटेशन दे रही हो। लिसन, ये मेरा और लूथरा फैमिली का मैटर है और फैमिली में ना ये अप्स एंड डाउन्स, ये डिफरेंसेस ही होते रहते हैं। तो तुम अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हो ना खुद के लिए तो इस मैटर से बाहर रहो। समझ में आया? कौन सी फैमिली? ये लूथरास तुम्हारी फैमिली हो गई? तुम पागल हो या मुझे पागल समझते हो? सबको पता है तुमने कृतिका से क्यों शादी की है और अब ये तुम्हारी फैमिली है फैमिली तो जाके बता दो ना सारे सीक्रेट्स तुम समीर सृष्टि को। मायरा, पृथ्वी ने समीर सृष्टि को कुछ भी नहीं बताया। उन लोगों ने गेस कर लिया होगा। शायद तुमने अच्छे से तुमने नहीं ठीक से सुना है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? ये अपना शूज वहां छोड़कर आ गया है। कौन छोड़ के आता है? शूज कौन छोड़ के आता है? उसकी वजह से आज ये फंस जाएगा और हम सब फंस जाएंगे। मुझे तो एक बात ही नहीं समझ में आ रही है कि अक्षय को मारने की जरूरत थी ही क्या यार? अक्षय 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 क्या लगा रखा है? बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? Just shut up! What shut up? दिल फट गया तुम्हारा उसके मरने से? बोलो ना, just shut up! देखो दिल फट गया इसका, कैसे रिएक्ट कर रही है। Shut up, shut up! तुम कैसे बात कर रही हो पृथ्वी से? मैं कैसे बात कर रही हूँ? शोलिन तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? ये क्या कर रहा है? कैसे बात कर रहा है? कब से समझा रही हूँ तुम दोनों को। एक भी जना फंसेगा ना हम तीनों फंस जाएंगे। क्यों नहीं समझते हो? कैसे बिहेव कर रहे हो? ये फैमिली है, मैं आउटसाइडर हूँ। मेरे से सीक्रेट्स छुपा रहे हो। सब कुछ तो जानती हूँ मैं यार। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है? अगर तुम दोनों ने यही बिहेवियर कंटिन्यू किया, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया तो याद रखना इस बार बचा लिया था, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं बचाएगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। Shut up! मायरा को छोड़ो। मुझे ये बताओ कि अब वो ब्लैकमेलर का क्या होगा? मतलब जो तुम्हें लग रहा है कि किलर है उसका क्या होगा? उसका फोन आया था मुझे। कल मिल रहा हूं मैं उसे, उस ब्लैकमेलर को। कल उससे मिलके उसके मुंह पे पैसे मारूंगा और अक्षय के असली किलर का नकाब उठेगा। आई विश जो भी ब्लैकमेलर है वो ही अक्षय का किलर निकले। हम तीनों के ऊपर ही जो शक का फंदा लटक रहा है, हम तीनों से आजाद हो जाएं। सरला जी, आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि करण आपसे मिलने आपके घर गया था। मैं भी बहुत खुश हूँ राखी जी कि करण खुद यहाँ मुझसे मिलने आया। और इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो प्रीता से मिलने गया था। प्रीता कितनी खुश हो गई होगी। कितनी खुशी मिलती है ना एक पत्नी को जब उसका पति उसके साथ खड़ा होता है। आप तो समझ सकती है, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन जब एक पति अपनी पत्नी का साथ देता है ना तो पत्नी कितनी भी मुसीबतों से लड़ सकती है। प्रीता को वही ताकत मिली होगी करण के साथ से। उसने प्रीता का वो तकिया जिसके बिना वो सो नहीं सकती, वो जाकर उसे जेल में पहुंचा है, उसके लिए मीठा ले गया था। ये बातें सुनकर मैं इतनी खुश हो गई हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। यही तो हमेशा से चाहती थी मैं कि करण उसका साथ, और आज वो उसके साथ खड़ा है ना तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और मैं जानती हूँ कि वो प्रीता को जेल से बाहर जरूर निकाल लेगा। सरला जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे करण ने ये सब कुछ किया है, लेकिन ये सुन के दिल को बहुत खुशी मिली कि अब मेरी प्रीता अकेली नहीं है, करण उसके साथ है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है सरला जी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा करण जो है उसके साथ, वो अकेली कैसे हो सकती है? आपने सुना आपने अभी अभी क्या कहा? मैंने प्रीता को मेरी प्रीता कहा तो आपने करण को मेरा करण कहा। सच कहूं सरला जी, माता रानी ने मुझे बेटी नहीं दी थी, लेकिन आपने मुझे प्रीता दे दी।
बेटी की सौगात दिया आपने मुझे। थैंक यू। आपने बिल्कुल ठीक कहा राखी जी, आपने भी तो मुझे करण जैसा बेटा दिया, 2 बेटियों की माँ, लेकिन अब करण भी मेरे परिवार का हिस्सा बन गया, उसके लिए थैंक यू। सच कहूँ सरला जी, अब तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी प्रीता घर आए। एक बार मेरी प्रीता घर आ जाएगी तो मैं पता नहीं पागल हो जाऊंगी खुशी के मारे। और आपको पता है, मैं एक चीज सोच रही थी, एक बार बस मेरी प्रीता घर आ जाए, फिर आप देखना मैं इस खुशी को सेलिब्रेट करूंगी। हम एक पार्टी देंगे। हाँ, पार्टी में सिर्फ घर वाले होंगे, लेकिन पार्टी तो जरूर होगी। इतने मुद्दत बाद महेश जी भी ठीक हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि महेश जी, करण, प्रीता, इन सब की खुशी से मेरा घर एक बार फिर से सज जाए। महेश जी कितने खुश होंगे ना जब सब लोग एक साथ इतनी खुशियां मनाएंगे। और अब तो प्रीता इस घर की बहू बन चुकी है। इस बात की खबर महेश जी को अभी पता चली है। वो पहले करण और प्रीता की खुशियों में शामिल नहीं हो सकी ना। चलो इसी बहाने सही महेश जी दोनों के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। और हाँ सरला जी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको भी इस पार्टी में जरूर आना है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ मेरे परिवार की नहीं है, हम दोनों परिवारों की खुशियां हैं। हमारी प्रीता घर वापस जो आ रही है ना? नहीं राखी जी, आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं, बिन बुलाए आ जाऊंगी, कोई बहाना नहीं करूंगी। और इस पार्टी में आने के लिए तो मैं सच में सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगी। सरला जी, आपको एक और बात बतानी थी। आपको पता है, जब उस दिन आप हमारे घर आई थी और करीना दी और आपके बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, उसके बाद शायद करीना दी को ये एहसास हो गया कि आज तक उन्होंने प्रीता को बहुत गलत समझा। उन्हें ये एहसास हो गया ये जो कुछ भी हुआ है, अक्षय का मर्डर, पुलिस का हमारे घर में आना, इसमें प्रीता की कोई गलती नहीं थी। प्रीता ने जो कुछ भी किया कृतिका को बचाने के लिए किया। करीना दी और प्रीता के बीच में जो भी करवाहट थी, वो करवाहट दूर हो गई। उनके रिश्ते के बीच में मिठास आ गई है, उनके बीच का रिश्ता सुलझ गया है। तो इन सारी खुशियों के साथ साथ एक और खुशी भी तो है कि करीना दी ने प्रीता को दिल से स्वीकार किया है। इसलिए तो वो पुलिस स्टेशन गई थी प्रीता से मिलने, और उन्होंने वहां पे प्रीता से माफी भी मांगी। रुचिका देखो, जो कुछ भी हुआ हम लोगों को सच्चाई नहीं पता। अक्षय ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, तुम अब भी उसके लिए रो रही हो, इसका मतलब तुम उससे प्यार करती हो। और मैं जानता हूं कि सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन अक्षय ने क्या कुछ किया तुम्हारे साथ, धोखा दे रहा था तुम्हें, राइट? इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो। I mean, कल कोर्ट में हियरिंग है और मैं चाहता हूं कि तुम प्रीता के सपोर्ट में गवाही दो। देखो, मेरे बच्चे से उसका बाप पहले ही छीना गया है और मैं नहीं चाहती कि उसकी माँ भी उससे छीन जाए। मैं अपने बेटे को अनाथ नहीं देखना चाहती। एक मिनट, तुम डर किससे रही हो? किस बात का डर है? मेघा, जो मेघा अक्षय जैसे अच्छे खासे स्मार्ट इंसान को मार सकती है, उसके लिए मैं क्या चीज़ हूँ? प्रीता का साथ देना मतलब मेघा के खिलाफ जाना, और अगर उसे पता चल गया कि मैं कोर्ट में उसके अगेंस्ट गवाही दे रही हूँ तो वो मुझे मार डालेगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। सुबह वो आई थी, उसे मेरे प्लानिंग के बारे में पता चल गया था। वो मुझसे बहुत झगड़ा कर रही थी। इन दोनों ने भी हमारे झगड़े देखे। वो मेघा बहुत खतरनाक है और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं मोल ले सकती। देखो रुचिका, आज सुबह ही पुलिस तुम्हें अरेस्ट करके ले जाने वाली थी। वो तो शुक्र मनाओ कि जीजू ने तुम्हें बचा लिया। अगर जीजू नहीं होते ना तो अब तुम जेल में सड़ रही होती। हम सिर्फ हेल्प ही मांग रहे हैं तुमसे। देखो, तुम्हें तो प्रीता भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने अक्षय और कृतिका की शादी रोकी थी। अब रुचिका, भले ही थोड़े टाइम के लिए सही, तुम्हें तुम्हारा अक्षय तो मिला और तुम दोनों ने टाइम भी स्पेंड किया, है ना? प्लीज रुचिका, प्लीज। प्लीज रुचिका, प्लीज प्लीज।
करण, तुमने जो अभी प्रॉमिस किया मुझसे वो तोड़ोगे तो नहीं ना? ऑफ कोर्स नॉट। मेरे और मेरे बच्चे की सिक्योरिटी देखोगे ना? पक्का। कल कितने बजे आना है? 12 बजे। मैं आऊंगी।